देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हमें बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विज़न हम लेके चल रहे हैं, उस विज़न से समस्त संविदा कार्मिक भटक रहे हैं। ख़ासकर मैं राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का संयोजक होने के नाते मेरे परिवार के प्रत्येक भाई-बहन से निवेदन करना चाहूँगा, आप ट्रेंड एंड ट्रेंड के नाम पर, शीतलन के नाम पर, रीट पास अभ्यर्थी के नाम पर ये जो बाँटने का परिवार को काम किया जा रहा है, इस पर पूरी तरीके से आपको लगाम और विराम लगानी पड़ेगी। सरकार के पास ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है हम लोगों की फूट का, और उसी का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि सरकार हमारे बराबर संघर्ष करने के बाद भी, प्रदेश के तमाम मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के बाद भी हमारी फाइलों को एक डार्क स्पीड पोस्ट की तरह बना दिया है। कभी फाइलें क्या कहती हैं, कभी फाइलें क्या कहती हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। आज सेक्रेटरीट के अंदर प्रत्येक दफ्तर में इतने लोग जाते हैं, कोई रीट पास के नाम से जा रहा है, कोई ट्रेंड के नाम से जा रहा है, कोई एंट्रेंड के नाम से जा रहा है। पिछले 4 सालों में हमने जो चार संगठन ने जो चाह वो काम हुए, पिछले 14 सालों में संगठन के संघर्ष के दम पर जो काम संगठन ने किए वो सरकार ने भी किए और वो हुए। अब बात ये है, जो आज ये प्रस्ताव हमारा था, हम चाह रहे थे कि आज आपका आदेश आज कल में जो 16,900 का है ट्रेंड साथियों का, वो आ जाना था। पूर्व की भांति शीतलन का आदेश 13 अक्टूबर में, लगभग मेरे को अक्टूबर की बात है शायद, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर था जो जारी हो चुका था। उसके बाद भी वो लेटर जब जारी हुआ, आपको पता होना चाहिए फाइनेंस विभाग के लेटर को कोई सा भी डिपार्टमेंट नहीं रोक पाता है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने ये सोचा कि हम तो घर बिठा दिए, जबकि सचिवालय का प्रत्येक अधिकारी मंत्रीगण ये कहते थे कि शीतलन की सूची मांगी है, आपको रोजगार से दूर नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार अन्य विभागों के आदेश हो गए एडॉप्ट के, लेकिन हमारे शीतलन वाले भाइयों को बीकानेर की वजह से 1 महीने लेट होना पड़ा। बीकानेर में धरना लगा, वहां से प्रस्ताव बन के आया। कुछ साथी सोचते हैं कि उस प्रस्ताव की देन है, ये सबसे बड़ी सरासर झूठ है। भले ही मेरे पर कोई इस चीज का विश्वास करे नहीं करे, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई विश्वास करे नहीं करे, आज जो प्रस्ताव 16,900 का ट्रेंड साथियों का आना था, ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया। मैं खुलकर कहूंगा, ठोक बजाकर कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो खूब लगे। बीकानेर के प्रस्ताव, बीकानेर के धरने से जो चीज निकल के आई, यह हमारे साथियों का बार बार सेक्रेटरीट में अनावश्यक रूप से अनावश्यक मांगों को लेकर पहुंचना एक इतना बड़ा काल का ग्रस्त बन गया कि आज 16-17 हजार ट्रेंड साथियों के जो आदेश होने वाले थे, वो आदेश वापस मुख्यमंत्री निवास फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। और ऐसी कंडीशन में माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब फाइल की स्थिति क्या रहेगी? कोशिश अधिकारियों के मार्फत या उच्च मंत्रीगणों के मार्फत हम जल्दी निकलवाने का प्रयास करेंगे। आदेश तो ठोक बजाकर 16,900 का आएगा, लेकिन मंत्री जी ने जब फाइनेंस विभाग का आदेश आ गया, उसके बाद शिक्षा विभाग के मंत्री जी, शिक्षा विभाग के अधिकारी फाइल पर यह रिमार्क लगा देते हैं कि हमें बीपीएड या अन्य कोई तमाम तरह की जो डिग्रियां हैं उनको जोड़ना है। वो तो पहले से ही जुड़ रही है, उसके लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले भी एक बार लाइव आकर कहा था कि अगर आप 3rd ग्रेड के टीचर बन गए हो, उसके बाद एसटीसी से बने, उसके बाद अगर आप बीएड करके आते हो तो आपका स्वतः ही प्रमोशन में जुड़ जाती है। अगर 2nd ग्रेड के टीचर बने, उसके बाद आप एमए करके आते हो तो स्वतः ही लेक्चरर के प्रमोशन में जुड़ जाती है। इन कामों को हम बाद में भी कर सकते थे। सरकार चुनावी साल में है, दिसंबर में चुनाव होना है। अब हम ट्रेंड अनट्रेंड रीट पास इन्हीं चीजों में उलझते रहेंगे तो 1/3 के फॉर्मूले को 1-1 कब करवाएंगे? मेरा प्रदेश के तमाम, खासकर विद्यालय सहायक, विद्यार्थी मित्र, पंचायत शिक्षक, इन सब साथियों से मेरा निवेदन है, अगर आप इन चीजों में उलझे रहेंगे तो जो स्थायीकरण की जो बात है 1/3 से 1-1 को कब करवाएंगे, ये आपको सोचने का विषय है और सोचना पड़ेगा। रीट पास वाले कहते हैं कि हमें 30% अलग से बोनस अंक दिए जाएं, 30% हमें रिजर्व पद रखे जाएं, 30% हमें आरक्षण दिए जाए। अरे बड़े बड़े आंदोलनों में 30% आरक्षण नहीं मिला। ये दिमाग का, आदमी के दिमाग में भूसा भरा है ना, वो निकाल देना चाहिए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 72 लोगों ने जान गंवाई थी, मिला कितना? 5%। मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस को मात्र 10% दिया। आप एक ही भर्ती में 30% आरक्षण ले जाओगे तो क्या जो अन्य कर्मचारी, अन्य जो 30 लाख बीएडधारी है या पढ़ रहे हैं, कि वो घास काटने के लिए पैदा हुए धरती पे? ये अधिकारी कहते हैं हमें इस चीज को, ये आपको स्वीकार करनी होगी। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए 1/3 को 1-1 किया जाए ओनली।
मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं 16,900 बाहर करो। मुख्यमंत्री जी बाहर थोड़ी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट तो कर चुका, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं रीट पास को 30% पद रीट की भर्ती में दो। अरे आज से लेक्चरर बन जाओ ना सारे एमए बीएड वाले। अब मैं भी कल से एक मांग रख दूंगा कि मैं तो ज्योग्राफी से एमए हूँ और मुझे एक नया कैडर 16,900 तो बीएड एसटीसी वालों को दे रहे हो, बीएड एमए वालों को 21,700 का कैडर दो। कल से एक और ग्रुप बन जाएगा, स्नातकोत्तर विद्यालय, स्नातकोत्तर पंचायत शिक्षक संघ। ये कब तक बनेगा? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर 1,10,000 संविदा कर्मियों को जो बांटने का काम किया जा रहा है। आपको घरों में रहना होगा 45 दिन और 40 दिन 60 दिन, 2 महीने अगर मेहनत 1/3 और 1/3 को 1/1 करवाने की कोशिश कर ली, मुझे नहीं लगता कि उसमें HRA, DRA, HR, DR, क्वार्टर, सरकारी सुविधाएं, RGHS की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं आप ले पाएंगे। अगर 1/3 1/1 हो गया, स्थायी पद हो गए, अगर आप ये जोड़ दो और वो जोड़ दो और ये कर दो और वो कर दो, तो मेरे भाइयों संघर्ष करने में कोई फायदा नहीं है। ये तबेले और बना लो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है ना इनमें तबेले और बना लो। 1-2 लाख गाड़ियां रामजीत पटेल को दे देना, 1-2 लाख गाड़ियां हमारे प्रमोद भंडा जी को दे देना, 2-4 लाख बच्चे सांवड़ जी को दे देना। और कोई संगठन के नेता है 1,10,000 संविदा कर्मियों को, हमारे तो तमाम चिकित्सा, शिक्षा, मदरसा पैरा टीचर्स, राजीविका, SBM है ना, पंचायती राज, उनके नेताओं को दे लेना। इसलिए मेरा ये निवेदन है, और ये आम व्यक्ति को सोचना होगा, ये नेताओं की आपसी खींचतान में आपको आपका घर छोड़ना पड़ेगा। आज जो सचिवालय से मेरे आंसू ही नहीं निकल रहे, लेकिन मेरा हृदय जितना दुखी हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद आज बार बार ये कहना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आंगनवाड़ी सेंटर पर जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो वाला दिमाग लेके बैठे हमारे साथीगण, अध्यापक बनने जा रहे हैं, बाबू बनने जा रहे हैं, कोई कम डॉक्टर, कम आयुष चिकित्सक बन रहे हैं, कोई लेकर सहायक अकाउंटेंट है। मतलब एक संविदा के नाम पर इतना बांट दिया। देश कभी बटा नहीं है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वीर तेजाजी महाराज हो, चाहे भगवान देवनारायण हो, चाहे हमारे माँ करणी माता का आशीर्वाद हो, चाहे हमें महात्मा गांधी जी हो, चाहे वीर सावरकर जी हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हो, चाहे जितने भी सुभाष बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, पूरा देश अखंड भारत एक था। इसमें ना कोई जातियां हैं, ना कोई धर्म है, ना कोई जिला है, ना कोई महाराणा प्रताप का संघर्ष भी आपने देखा है। उन लोगों ने चाहे घास की रोटियां खा ली, लेकिन अपने ईमान के साथ समझौता नहीं किया। संविदा कर्मी एक बैग में एक ड्रेस और झोड़ा टॉर्च और रिसोल बोतल पानी की टॉर्च लेके आ जाओ। 25 अप्रैल को 1 लाख संविदा कर्मी जयपुर में जुटेंगे। सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, सरकार आनंद पानन में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान और तमाम दिल्ली के मीडिया को और पूरे देश के मीडिया को। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर द हिंदू से लेकर दैनिक जागरण, जो यूपी का सबसे बड़ा अखबार हुआ करता है, आज यूपी की सरकार भी हमारी खबर को पढ़ रही है। आज राजस्थान के 45 से 50 प्रिंट मीडिया को और राजस्थान के देश के दूरदर्शन सरकारी चैनल से लेकर हमारे V4U से लेकर खास राजस्थान से लेकर चाहे जी राजस्थान हो, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे ANI हो जो इंटरनेशनल चैनल है, देश के तमाम 150 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी प्रेस वार्ता को सफल किया। उसके परिणाम ही निकल के आए कि तमाम संविदा संगठनों में एक ये आग जली है कि अब की बार संविदा के नाम पर राजस्थान में वो आग लगेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भले कोरोना हुआ है, कोरोना के नाम पर ये धारा 144 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको घबराने नहीं है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ही लग जाए। लेकिन मांग एक रहनी चाहिए, आज के बाद में तमाम हमारे साथी जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों के साथीगण, संगठन का प्रवक्ता होने के नाते, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के दंडवत होकर निवेदन कर रहा है, चाहे चिकित्सा विभाग हो, पंचायती राज हो, मदरसा हो, शिक्षा विभाग हो, सारे राजीविका हो, SBM हो, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे लेटर पैडों को साइड में रख दें। सरकार को एक ही ताकत से साथ में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के लेटर पर ज्ञापन देने हैं। 10 तारीख को जो संभाग स्तर पर रैली होनी है, उस रैली में जितने भी पदाधिकारी, आगे की रूपरेखाएं, किस संभाग में कौन पदाधिकारी जिम्मेदारियां संभालेगा, किस संभाग में, वो हमारे अध्यक्ष महोदय और तमाम जो उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, तमाम प्रदेश सचिव और प्रवक्ता महोदय, संरक्षक, संयोजक, जो भी जो संगठन की जो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग निर्णय लेकर आगे आप लोगों को अवगत करवाएंगे।
संविदा कर्मचारी, जो एक आम संविदा कर्मचारी है, वो हताश और निराश है। लगातार संगठन बने, संगठन टूटे। मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया, विरोध भी किया। कैसे विश्वास करे कि वो आपके साथ लगातार जुड़ता रहे, क्योंकि बार बार उसके साथ छल और कपट की सेवा और कुछ नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। सरकारें संगठनों को तोड़ने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचती हैं और उन षड्यंत्रों के बीच में ऐसे मार्मिक नेता पैदा होकर आते हैं जिनको महीने 2 महीने के लिए जयपुर की सड़कों का रास्ता सीख जाते हैं और इस जयपुर में आकर उनको मोटा चंदा पैसा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा व्यक्तिगत, उन लोगों को इतना जो संघर्ष लंबे समय से संविदा कार्मिकों के जो लीडर्स हैं वो करते हैं, उनको दरकिनार करते हुए अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए चंद दिनों के लिए आते हैं। लेकिन वो पुलिस विभाग में कमिश्नरेट में जब परमिशन लगाने जाते हैं उनके पैर कैसे कांपते हैं। कुलदीप जी, मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, जो ये तमाम संगठन चल रहे हैं, ट्रेंड अनट्रेंड, ये वो, इनके आप पैरों की रिकॉर्डिंग जरूर करना जब कमिश्नरेट में परमिशन लेने जाते हैं और पानी की टंकी और बैरिकेड्स पे जब चढ़ते हैं। एक बार आपको नहीं लगता कि इतने सारे संगठन बढ़ गए तो सरकार भी चाहेगी फूट डालो, राज करो? बिल्कुल, आज हम इसीलिए पूरे देश के तमाम अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड राजस्थान की बात करते हैं। आज के बाद में तमाम संगठन एक ही संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भाई रामस्वरूप जी, भाई अनवर जी, भाई प्रेम जी, भाई दिनेश जी, बहन निवेदिता जी, नरेंद्र राजपुरोहित साहब और दिलीप जी, जितेंद्र जी, सीताराम जी, तमाम संगठनों के जितने भी हमारे नेतागण आए और हमारे अध्यक्ष महोदय भाई नरेंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता हमारे सेक्रेटरी भाई प्रमोद बिंडा जी, सावण सिंह जी, तमाम हम लोगों की जो मीटिंग हुई कोर कमेटी की, उसमें निर्णय लिया गया कि कल के बाद में कोई भी व्यक्तिगत संगठन अपने लेटर पैड ना सेक्रेटरीट में देगा, ना किसी एमएलए को देगा, ना मिनिस्टर को देगा, ना अधिकारी को देगा। एकता के साथ लड़ेंगे। 1 लाख संविदा कर्मी जुटेंगे जयपुर में। लेकिन मूल बात ये साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षा सहायकों को आप पंचायत शिक्षक भाइयों को आपके आदेश हम निकलवाएंगे, वो उसमें चाहे बीपीएड तमाम डिग्री जुड़वाने की वो बातें अधिकारियों के साथ वार्ता करनी है, उसको भी जल्दी निकलाएंगे। जो गलतियां हुई हैं हमारे संगठन से, वो हमें भी पता है कहाँ कमी हुई है, उनको सुधारेंगे। दूसरी बात, विद्यालय सहायक भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, ये ट्रेंड अनट्रेंड के नाम पे जो आप कह रहे हो कि मेरी एक पोस्ट आई थी आज की, रामजीत पटेल अनट्रेंड के खिलाफ हो गया, ये इसको मैं स्पष्ट कर दूं, आप पहले तो दोनों कान खोल लें। हमारे विद्यालय सहायक भाई अनट्रेंड जो है, कान खोल लिए हो तो स्पष्ट तौर पर सुन लें, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। 20,800 पे फिक्सेशन होगा, 2400 ग्रेड पे मिलेगा। आप 16,700 की 16,900 की बात कर रहे हो, 44% डीए लगा के 29,952 लगभग 30,000 आपकी सैलरी होगी। मुद्दा ये होना चाहिए, अगर 1/3 1/1 होता है, आप राज्य कर्मचारी बनते हैं। आपका बीकानेर के धरने से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उस पोस्ट में शॉर्ट शब्दों में लिखी थी, बड़ी खबर जो पोस्ट आई, बीकानेर के धरने से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो वो वाली बात होगी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों ने हमारे नेताओं को लड़ा दिया, गांधी जी के नेतृत्व में हमारी आधी सेना को इंग्लैंड के फेवर में कर दिया ब्रिटेन के साथ, और सुभाष जी के फेवर में हमारी आधी सेना जापान से लड़ पड़ी। तो वो वाली कहानी होगी, आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। तो मेरा निवेदन है मेरे 24,000 परिवार से, तो आप एक रहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हरा दे। और 1,10,000 परिवार से भी निवेदन है, आप एक रहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। आपको और हमको 60 साल नौकरी करनी है उन्हीं विभागों में। आपके और हमारे रिश्ते उसी तरह बरकरार रहने चाहिए। हो सकता है आप भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, राजपा, आम आदमी, किसी भी विचारधारा के लोग होंगे, किसी भी जाति धर्म के लोग होंगे, लेकिन हमारे संविदा कार्मिकों में ना कोई जाति है, एक ही जाति है, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा। बाकी कुछ बातों का जो शीतलन के आदेशों में जो देरी हुई, वो चीजें हुई, उसके लिए मैं एक बार हमारे संगठन के प्रवक्ता, पंचायत शिक्षक संघ के प्रवक्ता महोदय प्रमोद बिंडा जी से निवेदन करूंगा कि वो उस चीज को बताएं कि शीतलन में देरी का मुख्य कारण क्यों रहा, कैसे रहा। देखिए, मेरे को सुनने वाले सभी साथियों से पहले तो नमस्कार, राम राम मित्रों। देरी का कारण, जैसे कि आज अधिकारियों से हम मिले हैं, हम रूबरू हुए हैं इस बारे में कि हमारे 16,900 का आदेश, 16,900 का आदेश, जिसको वित्त विभाग ने लगभग 20 दिन पहले जारी कर दिया था, या 20-25 दिन हो गए उसको जारी किए हुए, फिर भी क्या कारण हो रहा है कि वो आपके विभाग में अटका हुआ है, इतना डिले कैसे हो रहा है। हालांकि इससे पूर्व हम 5-7 रोज पहले शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव माननीय श्रीमती अर्पणा जी अरोड़ा से जब हम मिले, तो अर्पणा जी अरोड़ा ने कहा कि मेरे यहाँ से क्लियर करके, आज ही मेरे यहाँ पर आया है फाइनेंस विभाग से, मेरे यहाँ से क्लियर करके मैं डीएस को इसको सेंड कर दूँ।
और डीएस के बाद में फिर डायरेक्टर साहब के पास में वो आदेश चला जाएगा। फिर उस दौरान बीच में छुट्टियां पड़ गई। डीएस साहब जो प्रवीण जी लेखरा साहब हैं, वो वहाँ अजमेर चले गए किसी समिट में। रामनवमी की छुट्टी आ गई, 2-3 छुट्टियां ये आ गई। आज हम पुनः रिमाइंड करवाने के लिए, महोदय ये बात तो मैंने बताई, शीतलन के आदेश में जो देरी हुई, शीतलन के आदेश में देरी के लिए अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से आज हमें कहा है कि बीकानेर से आपका प्रस्ताव बनकर आया है, और बीकानेर से जो प्रस्ताव बनकर आया है उस प्रस्ताव में मानने योग्य जो बात है, अब सुनने के लिए है, मेन बिंदु ये है, जो मानने योग्य जो बात है वो केवल बीपीएड के लिए है। बाकी अभी जो मेरे एंट्रेंस साथी है उनको हताश होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आप निश्चित मान लें कि असत्य आपको बता नहीं सकते। सत्य ये है कि फिलहाल जो प्रस्ताव में है वो एक ही चीज मानने के लिए है, भले चाहे उसमें ये कह दो कि हमने ये करवा दिया और हमने ये प्रस्ताव बना दिया, और आपका 1/3 करवाने के लिए 1/1 करवाने का प्रस्ताव है आपका। ये मेरा आपसे ये सवाल था कि बीकानेर से जो वो 1 महीने हमारा शीतलन का आदेश उमरवाड़ा वो लेट होने का कारण क्या रहा, आप ये चीज बता दो। लेट होने का कारण केवल इंटरप्शन ही है, बीकानेर से आया है, उसी की वजह से आज फिर वो आदेश जो 16,900 का है वापस वो आपका वित्त में जाएगा, वित्त से फिर वो कार्मिक में जाएगा, कार्मिक से सीएमओ में जाएगा, फिर वापस तकरीबन 15-20 रोज ये लेट होगा। और लेट होने का कारण केवल यही है। मित्रों, मैं आपको बात बता दूं, मेरे अनट्रेंड साथियों को विशेष रूप से उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सारी समस्याओं का एक ही समाधान, सब समस्याओं का एक ही समाधान केवल मात्र नियमितीकरण। सारी परिस्थितियां हमने देख लिए, तमाम अधिकारियों से हम मिल चुके हैं, तमाम मंत्रियों से हमारी बातें चल रही है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है, आपकी कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है आपके संशोधन के मैटर को लेकर, नियमितीकरण के मैटर को लेकर। लेकिन जरूरत है एक धक्का देने की, एकता के साथ में, ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में। आप जो भाई लोग विभिन्न तरीके की मांगे कर रहे हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा कि ना तो आप किसी रिट की मांग करें, ना आप किसी ट्रेंड या अनट्रेंड के विषय में अन्यथा कोई मांग करे। केवल मांग करे तो 1/3 के मैटर को कैंसिल करके 1/1 करवाने की। अगर इसमें अपन सफल हो गए तो निश्चित रूप से उसके बाद में जो अनट्रेंड साथी हैं वो यदि परमानेंट हो गए 2400 की पे ग्रेड पर या 2800 की पे ग्रेड पर जो भी उनको मिलेगी, उसके बाद में निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स के लिए वो हकदार बनेंगे। ध्यान रख लेना इस चीज के लिए। इसलिए अनट्रेंड साथियों से विशेष रूप से अपील करके कहना चाहेंगे कि आप बच्चों जैसी हट को फिलहाल त्याग दे, स्पष्ट बात है, और आप नियमितीकरण के लिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तब भी मुख्यमंत्री ने और तमाम अधिकारियों ने हमें यही बात कही है कि आपका ब्रिज कोर्स बाद में करवा दिया जाएगा, फिलहाल आप नियमितीकरण के संदर्भ में बात करें और वो उसके लिए आप आगे बढ़ें। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप एकता के सूत्र में बनते हुए नियमितीकरण के लिए आगे बढ़े। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं मेरे मित्रों, जो मेरे पंचायत सहायक साथी हैं वो स्पष्ट रूप से सुन ले कि आप लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच से एक बंदा निकलकर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बना है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे संगठन के लिए, हमारे विद्यालय सहायक संघ और हमारे पंचायत शिक्षक संघ के लिए गर्व का विषय है कि हम में से निकलकर एक आदमी नरेंद्र चौधरी, जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तमाम विभिन्न संविदा कर्मियों के संगठनों ने पारदर्शी पूर्ण तरीके से और विश्वास करते हुए उस व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा है। और जैसे कि पूर्व में जो इसके पदाधिकारी हैं, माननीय शमशेर खां भालू जी, वो अपनी जगह सुरक्षित हैं, हमें कोई वो नहीं है। यदि वो हमें उनकी भी आवश्यकता है, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, आज ज़रूरत है, धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद हम तब देंगे सरकार को जब 1,10,000 लोगों के स्पष्ट रूप से नियमितीकरण का कोई प्रमाण हमारे हाथ में आ जाए, तब हम धन्यवाद ही नहीं, हम 1,10,000 सरकार को वोट भी देंगे, धन्यवाद देंगे, और 1,10,000 परिवार पुनः सरकार को दोबारा लाएंगे। वो है धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि फिलहाल 1/3 से मात्र 8-10,000 लोग आ रहे हैं, मात्र 8 से 7-8% लोग आ रहे हैं, तो आप 90% लोगों के पेट पर लात मारकर धन्यवाद गलत है। वाजिब बात तो ये है, धन्यवाद हम सब देंगे और आप ही के नेतृत्व देंगे जो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता हैं। हमें इसी से कोई परहेज नहीं है,
हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? हम आप सब लोगों से अपील करना चाह रहे हैं, हम हाथ जोड़कर भालू जी से भी अपील करना चाह रहे हैं, नरेंद्र जी से भी अपील करना चाह रहे हैं, और जितने भी जो अग्रिम पंक्ति के संविदा कर्मचारियों के जो नेता हैं उन सब लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि आप एक मंच पर आकर केवल नियमितीकरण की मांग को लेकर आगे बढ़ें। और आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि 10 तारीख को जैसे कि कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, अपने संभाग मुख्यालय पर एकत्रित होकर सरकार को चेतावनी दें कि हम 25 तारीख को आ रहे हैं। एक ही लेटर पैड यूज करें, अलग अलग लेटर पैड यूज न करें। जितने जो संगठन अलग अलग हैं वो अपना व्यक्तिगत जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं अपने संगठन की उस लेटर हेड पर, लेकिन जहां संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात है वहां पर संविदा मुक्ति मोर्चा का लेटर हेड ही यूज करें। ये अपील है आप लोगों से। अगर एक ही बात के लिए, एक ही चीज के लिए आगे बढ़ेंगे और एकता के साथ में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी हासिल होगी। लोहा गर्म है, बशर्ते चोट मारने की आवश्यकता है। मित्रों, साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। फिलहाल छोटी छोटी चीजों का आप दरकिनार करें और बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जो मंजिल हमारे सामने हमें नजर आ रही है केवल मात्र यही है, ताला खुला हुआ है और कुंडी उठाकर उस नियमितीकरण के घर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और उसके लिए केवल जरूरत है तो सबको अपने निजी स्वार्थ त्याग कर एक मंच पर आकर आगे बढ़ने की। यह अपील आप सब लोगों से करना चाहेंगे। हम संघ और संघर्ष जिंदाबाद के साथ में हमारे नियमितीकरण की मांग को लेकर निरंतर सरकार और अधिकारियों से संवाद जारी है। मैं मेरे भाइयों से विशेष तौर से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से पुराने हमारे इतिहास को उठाकर देखा जाए, विद्यार्थी मित्रों को किस तरह से हमारे संघर्ष को देखकर सरकार कांपती थी, अधिकारी कांपते थे, क्या हमारा जलवा था, वो जलवा हमारा कहाँ गया, इस बात को हमको विशेष तौर से आत्म परीक्षण करने की अति आवश्यकता है। मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, जो माहौल बनाया जा रहा है एक दूसरे के आपस में काटने का, एक दूसरे को निशा दिखाने का, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का, उसको बंद करने की अति आवश्यकता है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि वन जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह दिया कि एक फॉर्मूले करते हुए नियमित करना है। अनट्रेंड नियमित, अनियमित, ट्रेंड अनट्रेंड, प्रक्षित अप्रक्षित, हीट पास, न जाने कितने संगठन इस सचिवालय के अंदर खड़े हो गए। अधिकारी भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है। हकीकत है, आज के बाद हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस तरह से ज्ञापन देना बंद करें और हमारा एक जो लक्ष्य है नियमितीकरण का, सरकार का टाइम बहुत कम रहा है, सरकार चली जाएगी आपसी खींचतान से, इसलिए विशेष तौर से अनुरोध करना होगा कि पुराने इतिहास को दोहराते हुए, पुरानी बातों पर भूलते हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर विराम देते हुए, हम सभी सामूहिक ताकत लगाते हुए जो हमारा सरकार का कार्यकाल बसा है, इस कार्यकाल के अंदर हमें नियमित होना है। जो सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर वादा किया था नियमित का, वो हमें लेना है। कल हम सीएम साहब से मिले थे, इस मुद्दे को हमने विशेष तौर से कहा था, सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी ताकत लगेगी, जब मंच पर सामूहिक ताकत लगेगी तो निश्चित रूप से हम नियमित होंगे और चुनावी घोषणा पत्र भी पूरा होगा। इसलिए मेरा विशेष तौर से मेरे भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रांतियाँ न फैलाएं, एक दूसरे को निशा दिखाने का प्रयास न करें। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, नियमित नियमित नियमित। उस नियमितकरण को हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ना है। और जो मीडिया के अंदर देखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते हैं, आप किस तरह से हरकतें करते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी होकर के अपने आप को पूर्व प्रदेश के मान रहा है, कोई वर्तमान मान रहा है, कोई पदाधिकारी मान रहा है, कोई जिला अध्यक्ष मान रहा है। न जाने आप कितनी छोटी हरकतें लिखते हो एक दूसरे को निशा दिखाने के लिए। ये निशा अपन को आपस में निशा दिखाने का समय नहीं है, हमको सरकार से लड़ने का समय आ चुका है। हम सब आपसी मतभेद भुलाते हुए आगामी दिनों के अंदर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन होने जा रहा है, उस सबको हमको एक मंच पे आकर लड़ना है और विजय हासिल करनी है। धन्यवाद। जय हिंद भारत।